हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैटमैन की सबसे इविल वर्जन के बारे में, और जो कि बैटमैन का सबसे शक्तिशाली वर्जन भी कहा जा सकता है। जी हाँ, बैटमैन द डार्केस्ट नाइट के बारे में। तो कैसे बना बैटमैन द डार्केस्ट नाइट? तो ये कहानी शुरू होती है मल्टीवर्स के एक प्लैनेट अर्थ 22 में, जहाँ पर बैटमैन, जैसे कि हम जानते हैं, हमारा हीरो विजिलेंटी बैटमैन, क्राइम से लड़ने वाला, जिसके पेरेंट्स को बचपन में मार दिया गया था और वह बैटमैन बन गया था। तो बैटमैन की सारी कहानी वैसे ही है, पर इस यूनिवर्स में होती है एक घटना जो बदल देती है बैटमैन को हमेशा हमेशा के लिए। इस यूनिवर्स में जोकर, जो कि अपने टॉक्सिक के कारण मरने ही वाला है, ये वही टॉक्सिक है जिसने जोकर को जोकर बनाया था। जब जोकर को ये पता लगता है तो जो पहले से ही सिनका हुआ है और सनक जाता है और बैटमैन के सारे विलनों को मार देता है, जैसे कि पेंगुइन, क्रॉक, रिडलर, कैटवुमन और खासकर की जिम गॉर्डन, जिसे जोकर मैगजीन में तेजाब रख मार देता है। जब बैटमैन को ये पता लगता है तो वो जोकर का सामना करता है, पर जोकर बैटमैन को पैरालाइज कर देता है और उसके ही सामने कई लोगों को मार देता है और बच्चों को सेम वायरस से इन्फेक्ट करके उनके पेरेंट्स को भी मार देता है। कुछ समय बाद जब बैटमैन हिलने में कामयाब होता है, वह जोकर की गर्दन पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। लेकिन जोकर, जिसने अपने दिल में इन्फेक्शन का वायरस छुपा के रखा था, उसके मरने पर वह रिलीज हो जाता है और उसके आसपास की चीज़ को इन्फेक्ट कर देता है और इसमें बैटमैन इन्फेक्ट हो जाता है। पहले तो कुछ दिन बैटमैन इन्फेक्शन के कोई साइन शो नहीं करता है, लेकिन एक दिन जब सुपरमैन बताता है कि जो बच्चे जोकर के द्वारा इन्फेक्ट हुए थे वह स्टार लैब में इलाज के लिए भेजे गए हैं, और उनमें से जो एक बच्चा है उसने एक डॉक्टर को काट लिया है। ये बात को सुनकर बैटमैन हल्का सा हंसता है। 3 दिन बाद बैट केव में जब बैटगर्ल, रॉबिन, रेड हुड और नाइटविंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वह बैटमैन को बताते हैं कि उसके जो हालत है वह खराब होती जा रही है, पर बैटमैन ये सारी बात को नकार देता है और बताता है कि उसने सबको आज क्यों बुलाया है। वह बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ही लोग हो जिनको सबसे पहले मेरे बारे में पता है कि मुझ में कुछ गलत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये और हीरोज को बताओ। तभी अचानक से बैटमैन 2 मशीन गन्स को निकालता है और सबको मार देता है, और इसके कुछ समय बाद वो डेमियन को कन्वेंस करके उसे अपनी साइड ले आता है और उसे जोकर के वेनम से इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पर बैटमैन बनता है बैटमैन हू लाफ्स। इसके 2 हफ्ते बाद बैटमैन सारी जस्टिस लीग को खत्म कर देता है और सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट की मदद से हरा देता है। वह पूरे अर्थ 22 पर अपना कब्जा कर लेता है। इसी बीच बारबेटोस, जो कि एक डीमन है, बैटमैन हू लाफ्स को मल्टीवर्स के बारे में बताता है। वह बताता है कि मल्टीवर्स में अर्थ जैसे और भी प्लैनेट हैं और उस जैसे और भी बैटमैन और जस्टिस लीग है। ये सुनकर बैटमैन हू लाफ्स डिसाइड करता है कि वह और दुनिया पर भी कब्जा करेगा। वह ऐसे ही कई दुनिया पर कब्जा करता है, लेकिन तभी बैटमैन हू लाफ्स को पता लगता है कि एक दुनिया जो सारी दुनिया से बनी है, प्राइम अर्थ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। बैटमैन हू लाफ्स प्राइम अर्थ पर अटैक की तैयारी शुरू करता है। वो सारे मल्टीवर्स से अपने इविल वजन को इकट्ठा करता है और प्राइम अर्थ पर हमला करता है। लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, लेकिन आखिर में वंडर वुमन बैटमैन वो लाफ को चेनसॉ से खत्म कर देती है। लेकिन बैटमैन हू लाफ्स ने कंटिजेंसी प्लान बना रखा होता है। बैटमैन हू लाफ्स को पता होता है कि कैसे एक साइंटिस्ट, जिसने एक एक्सीडेंट में गॉड्स की शक्तियां पाली थी। यहाँ बैटमैन वॉचमैन यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है। जिन्होंने वॉचमैन मूवी नहीं देखी है वह जरूर देखें। डीसी की मूवी है और यह सेपरेट यूनिवर्स में सेट है और काफ़ी अच्छी मूवी है। तो बैटमैन हू लाफ्स अपने इस कंटिजेंसी प्लान में एक डिफरेंट यूनिवर्स के ब्रूस वेन को मार देता है, जो कि डॉक्टर मैनहट्टन की तरह इंट्रिंसिक फील्ड जनरेटर में गया था। पर इससे पहले कि वह ओमनिपोटेंट की शक्तियों को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाता, बैटमैन हू लाफ्स उसे मार देता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद बैटमैन हू लाफ्स की बॉडी, जो वंडर वुमन के मारने के बाद रिकवर कर ली जाती है, अल्फ्रेड साइंटिस्ट के इविल वर्जन द्वारा मिलकर बैटमैन हू लाफ्स के ब्रेन को ब्रूस मैनहट्टन की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद बैटमैन हू लाफ्स बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह सारे इविल डार्क नाइट को मार देता है और रॉबिन को रॉबिन किंग में बदल देता है। वह खुद को अंधेरे में बदल देता है और खुद को कहता है द डार्केस्ट नाइट। इसके बाद वह और शक्तिशाली बनता है। वो मोबियस चेयर की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। आखिर में प्राइम अर्थ की जस्टिस लीग और द डार्केस्ट नाइट की दोबारा लड़ाई होती है, जिसमें वंडर वुमन एक नई फॉर्म हासिल कर लेती है, गोल्डन क्लैड वर्जन ऑफ वंडर वुमन। इन दोनों की फाइट स्पेस और टाइम में होती है, जिसमें डार्केस्ट नाइट वंडर वुमन को यूनिवर्स के शुरुआत में ले जाता है। इनकी फाइट फ्यूचर से लेकर पास्ट में भी होती है और सोर्स वॉल में भी होती है, जो कि डीसी यूनिवर्स का एंड है। वंडर वुमन डार्केस्ट नाइट को बहुत मारती है, जिसके बाद डार्केस्ट नाइट को लगता है कि वह वंडर वुमन से नहीं जीत पाएगा। वह वंडर वुमन को कहता है
कि वह यूनिवर्स को मिटा देगा, लेकिन वंडर वुमन फिर भी उसको नहीं छोड़ती है और उसे यूनिवर्स के फ्यूचर के अंत में उसे मरते हुए सूरज में फेंक देती है और यहाँ पर जाकर द डार्केस्ट नाइट मर जाता है। तो ये थी बैटमैन द डार्केस्ट नाइट की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।